एक खुशगवार गांव में जहां गायें तजस्सुसी खालाओं की तरह मिमियाती थीं और सूरजमुखी ताज़ा तरीन अफवाहों की सरगोशी करते थे, वहां 3 बहनें रहती थीं। इरम सबसे बड़ी मेहनती थी। उसे बेकिंग का शौक था और रोटी पकाने की वजह से हमेशा उसकी नाक पर आटा लगा रहता था। किरण दरमियानी, होशियार और तेज जुबान, जो अपनी ही आवाज की गूंज से भी बहस कर सकती थी और इतनी बातूनी कि कभी-कभी परिंदे भी चहचहाना छोड़कर उसे सुनने लगते थे। और सनोबर सबसे छोटी, वो उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें चमेली की पत्तियों पर ओस की तरह चमकती थीं। उसके बाल खिले सोने की तरह चमकते थे। लेकिन हाय अफसोस, वो गर्म दोपहर की बिल्ली से भी ज्यादा सुस्त थी। अगर इरम पानी भरने जाती तो सनोबर कहती, लेकिन पानी तो बहुत पानी वाला होता है। अगर किरण झाड़ू लगाती तो सनोबर आहें भरती, आज क्यों झाड़ू लगानी, गर्द साबर है, वो कल तक हमारा इंतजार कर लेगी। और अगर झाड़ू दीवार से टिकी होती तो सनोबर भी उसी से टिक लगा लेती और आह भरती, मुझे झाड़ू क्यों लगानी चाहिए जब धूल कल फिर वापस आ जाएगी। एक धूप वाली सुबह जब बहनें झगड़ों पर लड़ रही थीं, एक पुरअसरार बूढ़ी औरत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने बारिश के बादलों के रंग का एक चोगा पहना हुआ था और उसके पास आड़ू की एक टोकरी थी। 3 बहनों के लिए 3 आड़ू, उसने कहा और उन्हें आड़ू थमा दिए। लेकिन खबरदार, उसने आंख मचकाते हुए कहा, ये आड़ू तुम्हारे दिल की सच्चाई जाहिर कर देगा। इरम का आड़ू गरम रोटी के एक लोफ में बदल गया, क्योंकि उसके दिल को काम और परवरिश से मोहब्बत थी। किरण का आड़ू एक सुनहरी कलम में बदल गया, क्योंकि उसका दिल जहानत और कहानियों के साथ नाचता था। लेकिन सनोबर का आड़ू, उसने सुस्ती से एक कांटा लिया, ड्रामाई अंदाज में आंखें घुमाई, जमाई ली और पुफ, आड़ू एक मखमली तकिए में बदल गया। वो फौरन फर्श पर सो गई और हल्के हल्के खर्राटे लेने लगी। बूढ़ी औरत ने तालियां बजाईं। आह, ये तो नींद का जादू है, जब तक कि वो मेहनत की कद्र नहीं सीख लेती। बहनें घबरा गईं। हम इसे कैसे जगाएंगे? इरम चिल्लाई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। नींद का जादू, वो तब तक नहीं जागेगी जब तक कि वो अपनी सुस्ती को खुदा हाफिज कहना नहीं सीख लेती। लेकिन सनोबर सिर्फ सोई नहीं थी, ओ नहीं, उसे एक अजीब ख्वाबों की दुनिया में डाल दिया गया था। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां घास कदम रखने पर खिलखिलाती थी, दरख्त ड्रामाई तौर पर झुकते थे और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने बहुत ज्यादा चमकदार रंगों से पेंट किया हो। उफ, ख्वाब भी चाहते हैं कि मैं वर्जिश करूं, सनोबर ने बड़बड़ाया जब जमीन ने उसे आगे धकेल दिया। एक बोलती चाय की केतली उछल कर आई। खुश आमदीद महसूस खैरी, आपको कासरफ और बेकिंग तक पहुंचना होगा, लेकिन खबरदार, रास्ते की निगरानी आपकी पुरानी आदतें कर रही है। यकीनन सनोबर का सफर मजाकिया था। सबसे पहले वो बिस्तरों की एक नदी तक पहुंची जो पानी पर आहिस्ता से तैर रहे थे। हर गद्दा सिसक रहा था। लेट जाओ सनोबर, बस 5 मिनट और। 5 more minutes। सनोबर तकरीबन एक कपकेक की शक्ल वाले मखमली गद्दे पर मुंह के बल गिरने ही वाली थी, लेकिन हमेशा के लिए खराटे लेने के ख्याल ने उसे चौंका दिया। बड़बड़ाते हुए वो लरसती हुई पार हुई। मैं बेडशीट्स में डूबने के लिए बहुत खूबसूरत हूँ। अगला पड़ाव गंदे कपड़ों का पहाड़ था जो कराह रहा था, मुझे तय करो। कमीजें नाराज चमगादड़ों की तरह फड़फड़ा रही थीं, जुराबें तोते की तरह नीचे लुढ़क रही थीं। सनोबर ने सौदाबाजी की कोशिश की।
मैं तुम्हें अगले हफ्ते तय करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन लॉन्ड्री ने और जोर से गरज दिया और उसे पजामों के नीचे दबा दिया। आखिरकार बहुत कराहने और आंखें घुमाने के बाद उसने तय करना शुरू कर दिया, बुरी तरह, नाहमवार, अंदर से बाहर की तरफ। इसके बावजूद जितना वो तय करती गई, पहाड़ उतना ही छोटा होता गया, यहाँ तक कि वो एक जिद्दी जुराब में तब्दील होकर खरगोश की तरह हॉप करता हुआ दूर हो गया। बिल्कुल आखिर में वो एक नींद वाले ड्रैगन के गार में लड़खड़ाती हुई पहुंची। उसकी जमाइयों से धुएं के छोटे छोटे गुब्बारे निकल रहे थे और उसने रास्ता रोके हुआ था, बड़बड़ा रहा था, मुझे कोई लोरी सुनाओ या आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। सनोबर ने आंखें घुमाई। मैं जुराबे तब तय नहीं कर सकती और अब तुम चाहती हो कि मैं गाऊं। लेकिन कोई चारा न देखकर उसने तारीफ की बदतरीन लोरी गाई, इतनी बेसुरी कि ड्रैगन भी कराह उठा। फिर भी लुत्फअंदोज होकर वो हंसा, खौफनाक लेकिन बहादुर, और उसे गुजरने दिया। सनोबर ने हांफते हुए कहा, ये ख्वाब थका देने वाला है, सुस्ती कितनी आसान थी। इसके बावजूद कदम ब कदम उसे एक हैरानकुन बात का एहसास हुआ, किसी काम को करना चाहे बुरी तरह ही क्यों न हो, फिर भी बिल्कुल न करने से बेहतर था। आखिरकार वो कासल ऑफ अवेकनिंग के अंदर एक चमकते हुए आईने तक पहुंची। उसके अक्स के बजाय उसने रेशमी पजामे में लेटी हुई एक दूसरी सनोबर को देखा। मैं तुम्हारी सुस्ती हूँ, दूसरी सनोबर ने मधुर आवाज में कहा। मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए सो जाओ और दुनिया तुम्हारी खिदमत करेगी। असली सनोबर हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे ईरम की गरम रोटी, किरण की तेज हंसी और घर का बाग याद आया। उसने ठोड़ी ऊपर की। नहीं, मुझे काम से मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत है। और तुम? उसने सुस्ती के माथे पर उंगली मारी। बोरिंग हो। इसके साथ ही उसका आईने का हमशक्ल चमकदार धुएं में फट गया। किले की घंटियां बजी और ख्वाबों की दुनिया खत्म हो गई। सनोबर अपनी बहनों के सामने किचन के फर्श पर बेदार हुई। तकिया गायब, आड़ू की गुठली उसके हाथ में थी। ईरम ने सांस रोकी। वो जाग गई। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस खुशामदीद स्लीपिंग ब्यूटी, या मुझे कहना चाहिए स्लीपिंग लेजी। ईरम मुस्कुराई। तुमने काम किया छोटी बहन। किरण ने शरारत से इजाफा किया। और देखो, दुनिया खत्म नहीं हुई। सनोबर ने अंगड़ाई ली, शर्मिंदगी से मुस्कुराई और झाड़ू पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन मुझसे लुत्फअंदोज होने की तवक्को मत करना। बहनें हंस पड़ी और उस दिन के बाद से वो सबसे ज्यादा मसरूफ मक्खी तो नहीं बनी, लेकिन उसने अपनी खूबसूरती और जिंदगी को सोकर गुजारना भी छोड़ दिया। उसने सीखा कि थोड़ी सी कोशिश भी बहुत बड़ा जादू ला सकती है, और इस तरह बहनें खुशी से रहने लगी, एक अपनी रोटी के साथ, एक अपने कलम के साथ, और एक आखिरकार एक ऐसे पानी के कनिस्तर के साथ जो फूलों को गाने पर मजबूर कर देता था। इखलाकी सबक। मेहनत के बगैर खूबसूरती एक ख्वाब की तरह मांद पड़ जाती है, लेकिन छोटी सी मेहनत भी जादू की तरह फल फूल सकती है। सुस्ती मूठी लग सकती है, लेकिन ये आपके इर्द गिर्द कैद खाने बनाती है। आज़ादी तभी मिलती है जब आप उठते और अमल करते हैं।